बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रियाज अहमद राजपूत चैनल वेलफेयर फॉर क्रिएचर के साथ हाज़िर हूँ। एक बात जो है रूस के बारे में एक पता चला है कि इसने अपने एटमी असला जो है वे क्यूबा के अंदर जो है ये नस्ब करने के लिए जा रहा था। तो अमेरिका ने धमकी दी थी रूस को कि अगर तुम यहाँ पर एटमी तस्नीबात जो है क्यूबा में जो है नस्ब करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्त हमला कर दूंगा। तो उस वक़्त रूस डर गया था। अब चूंकि जंग हो चुकी है, एक मशवरा है ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि अमेरिका के जो है वो मुखालिफिन और जो रूस तक ये बात पहुँच जाए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगर अमेरिका का मुंह बंद करना है रूस ने तो ये अपनी खुफिया तरीके से तनसीबात जो है ये क्यूबा के अंदर नस्ब कर दे। एटमी तनसीबात जाए वहाँ नस्ब मैं क्यों चाहता हूँ, मेरा कोई रूस से तल्लक नहीं है या मैं एक मुसलमान हूँ, मुसलमान होने के नाते से मेरा इससे जंग में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक बात जो क्यूबा के सदर ने की है वो मेरे दिल को लगी है कि मुसलमान खिलाफत के लिए खड़े हो जाएं। अगर मुसलमान खिलाफत कायम करते हैं तो आधा यूरोप जो है वो मुसलमान मुल्क में आ जाता है, खिलाफत की हुकूमत होगी आधे यूरोप के ऊपर। अब हमारे बहुत सारे मुसलमान लोग जाते हैं, वो जाकर उधर यूरोप के अंदर लोग नाजायज़ तरीके से और वो ऐसे वहाँ मरते हैं बर्फ़ में और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। जब पूरा यूरोप ही आधा यूरोप तुम्हारे कब्ज़े में आ जाएगा बगैर जंग के, खिलाफत कायम होती है तो अंग्रेज़ों के आधे मुल्क आपके हाथ में आ जाएंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि आप इस कोशिश करें खिलाफत की बजाय यूरोप में जाकर मरने की। आप खिलाफत के लिए लड़ें, उठ खड़े हों, शहादत दें, आपके बच्चे जो है वो यूरोप पर हुकूमत करेंगे। तो ये चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें। मैं एक और बात जो है वो करना चाहूँगा, मैं अपने हुक्मरानों का मुआवजा करना चाहता हूँ तालिबान के साथ मुआवजा करना चाहता हूँ। हमारे सियासी जमातें जितनी हैं, ये गुज़िश्ता दिनों में एक वीडियो वायरल हो रही थी, ये कितने ब्लैकमेल करते हैं एक दूसरे को हमारे सियासतदान। ये मरियम औरंगज़ेब खड़ी हुई है और पीछे दलाल चौधरी खड़ा हुआ है और वो सारा मंजर दिखा रहे हैं वीडियो के ऊपर। ये एक दूसरे को किस तरह ब्लैकमेल करते हैं, लानत है, डूब मरने का काम है। कि पहले नवाज शरीफ बेनज़ीर की तस्वीरें जो डांस की वो अमेरिका के अंदर डांस करती थी बेनज़ीर, ये ऊपर जहाज़ों के नवाज शरीफ फेंका करता था। अब खुद ब खुद इनकी बेटी की ये बेगैरती की इंतहा है। मुसलमान हुक्मरान ऐसे होते हैं। मैं ये किस तरह एक दूसरे को जलील कर रहे हैं हमारे हुक्मरान सियासतदान, बेदीन जाहिल किस्म के सियासतदान। मैं आपको मिसाल देता हूँ मुखालिफिन के साथ कैसे बर्ताव किया जाता है। मुल्ला मोहम्मद याकूब जो है ये पंजशेर में गया पिछले दिनों में, तो इन्होंने 5-5 हज़ार लोगों को तकसीम किया है। हालांकि वहाँ इतनी महंगाई जितनी पाकिस्तान में है वहाँ इतनी महंगाई नहीं है। उन्होंने लोगों से मिला है, पंजशेर के लोगों से मोहब्बत की है उनसे कि आपकी तकलीफ़ें हम दूर करना चाहते हैं, बिला वजह मुनाफिकीन और ये काफरों के आलाकार मत बनो, अवाम हमारा साथ दे। और फिर ये देखो एक और उनकी हुस्न सलूक देखो, ये सहाबा कराम का दौर याद आ रहा है मुझे तालिबान का जो है दौर हुकूमत देखकर या इनका तर्ज अमल देखकर। जब पंजशेर में पिछले दिनों बगावत हुई तो उसमें तो औरतें भी लड़ती हैं पंजशेर के अंदर, वो भी एक कमांडोज की तरबियत उनकी औरतों को भी उन्होंने दी हुई है। तो वो बहुत सारे लोग जब उन्होंने बगावत की तो तालिबान ने सबको कुचल दिया, बगावत को कुचल दिया। औरतें मर्द सब भागकर जो पहाड़ों में चले गए, तो वहाँ खुराक नहीं पहुँच रही थी, औरतें भूखी मर रही थी। उसमें हामला औरतें भी थी, दूसरी औरतें भी थी, बच्चे भी और छोटी बच्चियाँ भी थी। तो पहाड़ों में भूख से औरतें जब मरना शुरू हो गई तो तालिबान ने यहाँ से लोग भेजे कि हम आपको माफ़ करते हैं, भूखे ना मरो, वापस आ जाओ। ये हुस्न सलूक मुखालिफिन को ऐसे जो है वो बर्ताव किया जाता है। हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, इनके बस में नहीं चलता, ये एक दूसरे की इज्जतों और पगड़ी उछालते हैं। इनका बस चले तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर दें, मार दें। तो ये एक हुस्न सलूक सहाबा इकराम जैसा जिस तरह तालिबान ने दिया है पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के उलमा को भी, पाकिस्तान के अंदर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था उसकी तकमील करनी चाहिए।